जय हिंद। मैं मुश्ताक राहत। हमारे यूट्यूब मंच इंसाफ एक्सप्रेस बिहार पर आपका स्वागत है। धर्मनिरपेक्षता के चैंपियन लालू यादव और राबड़ी देवी का आशीर्वाद बीमा भारती को मिला और बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने जा रही हैं। जी हाँ, अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ, जदयू छोड़कर राजद में आई बीमा भारती को लालू और राबड़ी ने आशीर्वाद दिया और वो 3 तारीख को नामांकन करेंगी। दूसरी तरफ पूर्णिया से कई बार सांसद रह चुके पप्पू यादव ने भी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। पूर्णिया से वो कई बार सांसद भी रह चुके हैं। पप्पू यादव पिछले 1 साल से प्रणाम पूर्णिया आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया और कांग्रेस पार्टी ने उनसे वादा किया कि उनको कांग्रेस पार्टी पूर्णिया लोकसभा से टिकट देगी। लेकिन ये बात लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को पसंद नहीं था। जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे थे पप्पू यादव, तो उसके 1 दिन पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पप्पू यादव गए। तब लालू यादव ने एक ऑफ़र दिया कि तुम मधेपुरा से चुनाव लड़ो और तुम्हारा पुत्र सुपौल से चुनाव लड़ेगा और अपनी पार्टी का कांग्रेस में नहीं आरजेडी में विलय करो। पप्पू यादव को आरजेडी में विलय कराने का मकसद यही था कि जब आरजेडी में पप्पू यादव की पार्टी का विलय होगा तो इनका कद तेजस्वी यादव से, तेज प्रताप यादव से, मीसा भारती से, रोहिणी आचार्य से कम हो जाएगा। लेकिन इनको दूसरी तरफ ये भी डर सता रहा था कि अगर ये कांग्रेस पार्टी में इसने विलय किया तो सीमांचल में तो इसका कद बढ़ेगा ही और पूरे बिहार में ये पप्पू यादव प्रभावित करेगा। यही वजह है कि उन्होंने बीमा भारती को जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ, जदयू से आरजेडी में उसको ज्वाइन करवाया और उसको आनन फानन में लोकसभा का टिकट बीमा भारती को दिया, जो 3 अप्रैल को नामांकन करने जा रही हैं। बीमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पप्पू यादव मेरा भाई है और उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। जब पप्पू यादव से पूछा गया कि क्या आपका आशीर्वाद बीमा भारती को मिलेगा, तो वो खामोश रहे। उनकी खामोशी बता रही है कि वो खुश नहीं। लालू यादव के हाथ में हाँ मिलाने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये भी पूर्व सांसद पप्पू यादव के कांग्रेस में आने से खुश नहीं हैं और ये नहीं चाह रहे हैं कि पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट मिले। इनको भी पप्पू यादव का कद बड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें डर है कि पप्पू यादव के कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने से और उसके कद बड़ा होने से इनका एकाधिकार खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ तो मैंने कहा ही था कि धर्मनिरपेक्षता के चैंपियन, जो धर्मनिरपेक्षता का तमगा गले में लटका कर घूमते रहते हैं, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, जब मौका मिला तो इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि बीजेपी को ताकत प्रदान हो रहा है। कहाँ गया इनका धर्मनिरपेक्षता, इनका भाई भतीजावाद, इनका परिवारवाद, इनका चापलूसवाद धर्मनिरपेक्षता पर हावी है और ये अपने भाई भतीजा के सामने घुटना टेक देते हैं लालू यादव। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय में भी यही काम किया था तेजस्वी यादव और लालू यादव ने। ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो लालू यादव नहीं चाहते हैं कि किसी का भी कद उनकी पार्टी में बढ़े, क्योंकि ये आरजेडी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं। नहीं तो आप बगल में देख लीजिए, पाटलिपुत्रा में मीसा भारती का टिकट कंफर्म हो गया, वो हारने जा रही हैं, वो हैट्रिक पर हैं
और लालू यादव के ही किसी ज़माने में हनुमान रह चुके, जो अब मोदी जी के हनुमान बन चुके हैं। रामकृपाल यादव की जीत करीब करीब कन्फर्म होने जा रही है। पता नहीं कि आरजेडी के जो पाटलिपुत्रा के बहुत सारे नेता हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा भी कि नहीं मीसा भारती को। रोहिणी आचार्य को भी छपरा से टिकट दिया जा रहा है। दूसरी तरफ 10 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी की मजबूत दावेदारी है, लेकिन वहां पर भी महागठबंधन में को कमज़ोर करने के लिए लालू यादव टिकट दे रहे हैं। देखिए, अभी तारिक अनवर साहब को कांग्रेस पार्टी कटिहार से टिकट दे रही है, लेकिन ये जिद पर अड़े हुए हैं कि मैं अशफाक करीम को वहाँ से टिकट दूंगा। इनका जो यस मैन है। दूसरी तरफ आप यहाँ औरंगाबाद में भी यही हाल है। तो महागठबंधन में दूसरी जो पार्टी है, तो ये धर्मनिरपेक्षता का तमगा रखने वाले जो लालू यादव है, वो महागठबंधन के दूसरे घटक को पॉकेट में रखकर चलते हैं और ये चाहते हैं कि जैसा मैं करूं, जैसा मैं कहूं वैसा तुम करो। ऐसा होने वाला नहीं है। वो दिन ख़त्म हो गया जब 90 का दशक था, 1990 का और 2000 का, के लालू यादव जिधर जिधर जाते थे तो जनता भेड़ बकरी की तरफ उधर चली जाती थी। अब दौर बदल चुका है, जनता में बेदारी आ चुकी है, जनता जागरूक हो चुके हैं। और ख़ास तौर पर मुसलमान को ये लोग डरा धमका कर कि मुसलमान भाजपा में नहीं जाएगा, मुसलमान कब्रिस्तान में जाना पसंद करेगा लेकिन भाजपा में नहीं जाएगा, और डरा धमका के निगेटिव वोट लेते हैं। तो अब मुसलमान भी जागरूक हो चुका है। हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, उसका असर भी पूरे बिहार के साथ साथ गोपालगंज, छपरा और सीवान में पड़ेगा। तो इनके जो चापलूस हैं, जब मैंने पहले भी कहा है कि परिवारवाद, चापलूसवाद और भाई भतीजावाद, तो इनके जो इर्द गिर्द जो है ना, पहले लालू जी बोलते थे माई का आशीर्वाद है, यानी मुसलमान और यादव आधारित पार्टी थी आरजेडी, लेकिन अब उनके इर्द गिर्द जो चापलूस हैं, जैसे मनोज झा हैं, उन्होंने ही सेटिंग करके तेजस्वी यादव से बुलवाया कि कहो A to Z की पार्टी है। अरे मैं कहता हूँ मनोज झा जी, तुम जिस जात से आते हो उस जात का तुम 1% वोट भी राजद में कन्वर्ट करा सकते हो, लेकिन तुम चापलूसी करके 2 बार राज्यसभा चले गए। दूसरा, बिहार का यादव इनको पसंद नहीं है, लेकिन हरियाणा के यादव को इन्होंने राज्यसभा भेजा। मीसा भारती को भी राज्यसभा भेजा, लेकिन देखिए वो पाटलिपुत्रा से जीत पर कर रही हैं का टिकट तो कन्फर्म हो गया, और उस परिवारवाद और भाई भतीजावाद के सामने तो वैसे भी लालू यादव शुरू से घुटना टेकते आ रहे हैं। तो जहाँ तक पूर्णिया की जनता का सवाल है, तो पूर्णिया की जनता ख़ास तौर पर गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग, जो हमने जांचा परखा है या पूछा है, तो पूर्णिया की जनता पप्पू यादव जी के साथ है, बीमा भारती जी के साथ नहीं है। और पप्पू यादव जी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फ्रेंडली फाइट कांग्रेस से भी होता है, आरजेडी का और जदयू का, तो पप्पू यादव 1991 में, 1999 में 2 बार निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव जीत चुके हैं, और 1996 में बिहार से बाहर की पार्टी समाजवादी पार्टी से भी चुनाव जीत चुके हैं। तो इस बार पूर्णिया में जदयू के संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच में कांटे की टक्कर होगी, और ये देखना होगा कि बीमा भारती कितना वोट काटती हैं। अगर पप्पू यादव हार भी जाते हैं तो लालू यादव, तेजस्वी यादव अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इनको सब जातीय यादवों का और मुसलमानों का कद बड़ा होना अच्छा नहीं लगता है। ये इनको चापलूस नेता चाहिए, आंख से आंख मिलाकर बात करने वाला नेता नहीं चाहिए। बस यही कहना था। हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, फिर मिलेंगे।